शुरुआत बीजेपी से करता हूं। आरपी सिंह साहब, क्योंकि तैयारियां शुरू कर दी हैं, विपक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें, लेकिन मुझे याद है 2014 में आपका नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर 2019 में आपने दूसरा नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में बीजेपी का क्या नारा होगा, क्या तैयारी होगी, किस पिच पर 2024 की सियासी जंग बीजेपी खेलने जा रही है? देखिए, एक तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी तैयारी लगातार निरंतर चलती है। ये नहीं कि चुनाव आगे उठकर चल दिए, कल एग्ज़ाम है तो आज रात को पढ़ लेंगे। हम 5 साल लगातार निरंतर पार्टी काम करती है, सरकार काम करती है। जो हमारे सरकार के चलते हुए जिन लोगों को लाभ पहुंचे हैं, वो बेशक आयुष्मान भारत में 5 करोड़ परिवारों को हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को हो, चाहे वो सिर पे छत देने आवास योजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ बहनों को सिर पे छत मिली हो, वो चाहे वो मुद्रा योजना के अंतर्गत नौजवानों को लोन मिला हो, तो वो लगातार ये काम चलते हैं। और ये नहीं कि आज चुनाव है तो आज काम करें। एक संगठन की रचना, संगठन के काम, संगठन सरकार की नीतियों को आगे कैसे लेकर जाए, वह काम भी निरंतर चलते हैं। और हमारे जो एजेंडा में, जो हमने मैनिफेस्टो में अपने यहाँ घोषित किए हुए काम है, वो भी निरंतर उन पर भी फोकस रहता है। वो बेशक विचारधारा से संबंधित हो, बेशक वो जन कल्याण के काम हो। विचारधारा से संबंधित आपने अभी विषय छेड़ा ही, वो राम मंदिर का विषय हो, वो ट्रिपल तलाक हो, वो यूसीसी हो, वो जितने हमारे वैचारिक पक्ष वाले काम हैं उन पे भी निरंतर काम चलता है। अब वो ठीक है कि वो किस समय पे कैसे क्या ठीक समय रहेगा, उसके अनुसार काम होता है। आप उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समय को देखते हैं, परंतु हम लोग उसको ये देखते हैं कि हमको जो कमिटमेंट हमने अपने मैनिफेस्टो में की उसको पूरी करनी है। एक बात, ये जो बार बार बात आती है कि सरकार का अचीवमेंट्स क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि इन्फ्लेशन रेट 4.25% है इस समय, 4.5% से कम है। और जो हमारा जीडीपी है वो 7% के लगभग है। पिछले 7 साल में लगातार वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन दी वर्ल्ड। 76 साल में पहली बार हुआ है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पिछले 7 साल से निरंतर। तो ये दर्शाता है कि हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी ठीक काम कर रहे हैं। एक इशू ये अभी आएगा जरूर रोज़गार का, उसका भी एक मैं डेटा दे देता हूँ। पिछले 5 साल में लगातार सिर्फ एक कोरोना का समय छोड़ दीजिए जब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को रोज़गार मिला, अन्यथा हर साल लगभग एक आधा लाख ऊपर नीचे 1.5 करोड़ युवकों को रोजगार मिला। और ये मेरा नहीं, ये ईपीएफओ का डेटा है। तो इसलिए लगातार एक समग्र रूप से हम कैसे काम करें और कैसे उस संदेश को आगे लेकर जाएं। आप उसको मोर्चों की बैठक, उसको एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड लीजिए। आप महामंत्रियों की बैठक, मोर्चों की बैठक, ये भी हमारे यहाँ निरंतर चलती हैं। ठीक है, वो हमारे निरंतर चलती है। और कैसे हम अपनी पार्टी के और अपनी सरकार के कामों को नीचे लेकर जाए, इसकी चिंता करते हैं। ठीक है। आरपी सिंह, आपने एक बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा दिया, लेकिन एक आंकड़ा संसद में सरकार की तरफ से ही जारी किया गया था कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सरकार कितने लोगों को जॉब दे पाई है? मात्र 7.5 लाख लोगों को। दूसरा आंकड़ा महंगाई को लेकर मैं आपको दे दूं, 1200 रुपए का सिलेंडर एक आज आम आदमी को खरीदना पड़ रहा है। सरसों का तेल 200 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। अरहर की दाल 120 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो आंकड़े होते हैं बेरोजगारी दर के 4.2, ये हो सकता है आम आदमी ना समझे, लेकिन जब वो एक दूध खरीदने जाता है, पेट्रोल डलवाने अपनी गाड़ी में जाता है, या फिर गैस का सिलेंडर कोई गृहिणी खरीदती है, तो वो पूछेगी ना कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार किसकी सरकार? सिंह साहब, मैं आपको एक कंपैरेटिव डेटा, आप मुझे अगले उसमें ले लेंगे तो मैं आपको, मेरे कंपैरेटिव डेटा है कि हमारे समय में कितनी महंगाई बढ़ी और यूपीए के समय में कितनी महंगाई बढ़ी, उसका भी एक कंपैरेटिव डेटा आपको दे दूंगा। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी महंगाई की मार है परसेंटेज वाइज। और जहाँ तक गैस के सिलेंडर की बात है, वह दुनिया के हिसाब से देखिए कि दुनिया में गैस का क्या रेट है, कैसे है, और हमारे यहाँ क्या रेट है। एक 1200 रुपए पर प्रति सिलेंडर है। आ गया सिंह साहब, 1200 रुपए एक सिलेंडर। उस पे पहले लोगों को, मिडिल क्लास आदमी को सब्सिडी भी मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। सर आपने बोला
जी धन्यवाद सर। आज देश में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर किया गया, 5 लाख तक का इलाज भी मिल रहा है। आज किसान को किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, हर किसान को हर महीने किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। आज युवकों को रोजगार के लिए मुद्रा योजना में लोन भी मिल रहे हैं, जो कि कभी किसी ने पहले सोचा नहीं था। आज देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये नहीं ना आप एक पक्ष देखें, परंतु जहाँ तक अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको एक एक डेटा, एक एक वस्तु के अनुसार, तब तक ठीक है, इन दिनों में सीजनल, ठीक है, जब तक आप डेटा लें, ठीक है, जब तक आप डेटा लें, मैं कांग्रेस की तरफ, एक मिनट रुक जाइए, मैं डेटा है मेरे पास, है डेटा, 1 मिनट सुनिए। नमक का रेट 2014 में 30 रुपये था, आज 20 रुपये किलो है। मैं आपकी जानकारी, इसलिए मैं कुछ जानकारी दे दूं। दूध का रेट 85 रुपये था, आज मेरे पास डेटा है 54 रुपये लीटर है। मेरे घर पे जो दूध आता है वो 54 रुपये लीटर का आता है, आपकी जानकारी के लिए। अरहर की दाल मेरे पास जो डेटा है वो 258 रुपये किलो था मई 2014 के अंदर। आज कृपा करके चेक कर लीजिए आप, 100 रुपये ठीक है, 95 रुपये के लगभग है। जी सर, मैं आपको ये सरकारी डेटा है, मेरे डेटा अरहर की दाल पता नहीं, आपको दे देता हूं मैं आपको। ठीक है। और गैस का सिलेंडर कितना था? जी सर, आटे का रेट 66 रुपये किलो था आज। हाँ सर, सर गैस हमारे हाथ में नहीं ना, पेट्रोल और गैस दुनिया के हिसाब से चलती है, और वो जो पैसा है वो सबका सब डेवलपमेंट पे भी खर्च होता है, परंतु जो बेसिक नीड है घर की वह पूरी की जा रही है। आटे का रेट लगभग 60 रुपए किलो था, आज कोई 25 रुपए किलो आटे का रेट। ठीक है दीपक जी, इनके आंकड़े आप जवाब दीजिए। तो दिन को रात बता रहे हैं सरदार, सब्जियों को मानता हूं कि आजकल ये सीजन आप तो दिन को रात बता रहे हैं। मैं आंख बंद कर लेता हूं, आप भी आंख बंद कर लीजिए। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, सारे लोग आंख बंद कर लीजिए। दीपक मेरा चैलेंज सरकार, ताली बजा दिए, मोदी जी की जय हो। आप अच्छे दिन आ गए भाई, आंख बंद कर ले रहा हूँ, बड़े अच्छे दिन दिख रहे हैं। जो है आंख के मतलब अक्षविहीन कर दिया आपने देश को, और ऐसे बढ़िया जुमलेबाजी दे रहे हैं सरदार जी। मैं तो कमाल की बात, इन्होंने कहा कि हम किसानों को किसान निधि सम्मान देते हैं, ठीक है। डीजल कैरेट मेरा चैलेंज सरकार करना दीपक बाबू, मैं बीच में नहीं बोल, मेरे डेटा है, मेरा चेक, सीनियर है, सम्मानित है भाई साहब। आपने बोल दिया बिना किसी डिस्टरबेंस के। हम तो अच्छे दिन तलाश कर रहे थे, वो अच्छे दिन, वो डाटा सारे सुन रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। अब सुन लीजिए, आपको चुभना नहीं चाहिए सरदार जी। अब आप ये बताइए, किसान निधि सम्मान तो देते हैं, किसान ट्रैक्टर की जुताई करता है और डीजल कितने रुपए लीटर खरीदता है? 100 रुपए लीटर खरीदता है। और डीएपी की बोरी आपने, यूरिया की बोरी आपने 50 किलो की 1800-2000 रुपए की कर दिया, जो कि 800-900 रुपए की आती थी। और 50 किलो की बोरी को इन्होंने कट करके 45 किलो कर दिया। एक किसकी पॉकेट मारी हुई? 2000 रुपए दे के झुंझुना बजा के। आरपी सिंह जी बताइए ना जरा देश को। तो ये नेशनल एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर अलायंस, नालायक दलों का अलायंस, नॉन डिजर्विंग अलायंस फॉर 2024। ये 2024 के लिए नॉन डिजर्विंग हो चुके हैं। मैं अब आपको इतना बताता हूं, इंसानियत इस देश में इन्होंने खत्म कर दिया। आंकड़े देके जुमलेबाजी करे, कौन से आंकड़े लाए भाई? 258 रुपए किलो दाल 2014 में मिलती थी, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार थी। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन सरदार जी। अब आप सुन लीजिए, चुपचाप से सुनते रहिए, बहुत आपने बोल दिया है। बात यह है, नॉन डिजर्विंग अलायंस अब टूट चुका है। इनका घमंड अब जनता तोड़ने वाली है। लोग बात क्या इतने लोग मूर्ख हैं? क्या भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नारे देते थे डीजल पेट्रोल हम कम करेंगे, बाबा रामदेव जो कहते थे हम कम करेंगे, लेफ्ट के साथ खड़ा कर दिया था। सारे के सारे लोग मूर्ख थे, तब इनको पता नहीं था कि दुनिया में, दुनिया के हिसाब से डीजल पेट्रोल बेची जाती है। क्या आप ठीक है, ठीक है, आप मूर्खों की फौज है? ठीक है, अरे ठीक, दीपक जी कौन से अलायंस की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, नॉन डिजर्विंग आप क्या देना चाहते हैं देश को? नेशनल डिजास्टर हो, आरजेडी के एक आरजेडी के विधायक कहते हैं एनडीए का मतलब यही हो रहा है कि छूट देंगे क्योंकि उनको आत्मरक्षा के लिए बम बनाने की जरूरत है। ठीक है सिंह साहब, ठीक है दीपक जी, ठीक है सिंह साहब, एक बयान दिया राहुल गांधी ने,
अरे कि राहुल आरजेडी गांधी ने सिंह साहब, बताया one by कि one, नरेंद्र मोदी सिंह हमें साहब, बनाने मुझे के थोड़ा लिए सा- बनाने की छूट महंगाई देनी कम चाहिए। होगी, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, हवाई ठीक चप्पल है। पे डॉक्टर चलने दीपक वाला- जी, नहीं, ठीक 10 सेकंड। ठीक है। हवाई चप्पल पे चलने वाला ठीक है, व्यक्ति ठीक है। हवाई जहाज पे बैठेगा। ठीक है। अरे भैया आपने हवाई जहाज ही अच्छा नहीं ठीक दिया। है, इनके मुद्दों हवाई जहाज ठीक है का टिकट इनके कितना कर दिया? इनके इनके मुद्दों की तो बात हो गई।